सावत्थी में जेतवन मठ में निवास करते समय बुद्ध ने देवदत्त के संदर्भ में यह श्लोक कहा था। देवदत्त एक समय कौसंबी में बुद्ध के साथ रहता था। वहां रहने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध को बहुत आदर और सम्मान के साथ साथ प्रसाद भी मिल रहा था। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और भिक्षु संघ का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखता था। एक दिन जब बुद्ध राजगृह में वेलुवन मठ में उपदेश दे रहे थे, वह बुद्ध के पास पहुंचे और इस आधार पर कि बुद्ध बूढ़े हो रहे थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आदेश को उनकी देखभाल के लिए सौंपा जाए। बुद्ध ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें फटकारते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को संभालने के योग्य नहीं है। इसके बाद बुद्ध ने संघ से देवदत्त के संबंध में उद्घोषणा पाकासानियां कम करने के लिए कहा। देवदत्त को दुख हुआ और उसने बुद्ध से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। 3 बार उसने बुद्ध को मारने का प्रयास किया। पहला, कुछ धनुर्धारियों को नियोजित करके। दूसरा, गिज्जाकुटा पहाड़ी पर चढ़कर और चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा बुद्ध पर गिराकर। और तीसरा, हाथी नालागिरी को बुद्ध पर हमला करने के लिए प्रेरित करके। भाड़े के हत्यारे बुद्ध पर हमला करने के बजाय उनके शिष्य बन गए। देवदत्त द्वारा गिराए गए चट्टान के बड़े टुकड़े से बुद्ध के बड़े पैर के अंगूठे में थोड़ी सी चोट लगी और जब नालागिरी हाथी बुद्ध की ओर दौड़ा तो बुद्ध ने उसे शांत कर दिया। इस प्रकार देवदत्त बुद्ध को मारने में असफल रहा और उसने एक और युक्ति आजमाई। उसने कुछ नए भर्ती हुए भिक्षुओं को अपने साथ ग्यासीस ले जाकर भिक्षुओं के आदेश को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि उनमें से अधिकांश को मुख्य शिष्य सारिपुत्तो और महामोग्गलाना द्वारा वापस लाया गया था। देवदत्त बीमार पड़ गए। देवदत्त की बीमारी 9 महीने तक जारी रही। अंत में बुद्ध को देखने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अपने ही शिष्यों से कहा, मुझे बुद्ध को देखने की इच्छा है, मेरे लिए उसे देखना संभव बनाओ। उन्होंने उत्तर दिया, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था तब आप बुद्ध से शत्रुता कर रहे थे, हम तुम्हें उसके पास नहीं ले जाएंगे। देवदत्त ने कहा, मुझे नष्ट मत करो, मैंने वास्तव में बुद्ध के प्रति घृणा की कल्पना की है, लेकिन बुद्ध ने मेरे प्रति एक बाल की नोक के बराबर भी घृणा नहीं की है। और सचमुच हत्यारे देवदत्त के प्रति, डाकू अंगुलिमाल के प्रति, धनपाल और राहुल के प्रति, प्रत्येक के प्रति उसने एक समान स्वभाव प्रकट किया। आखिरकार देवदत्त को बुद्ध के दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन जब देवदत्त अपने कूड़े से नीचे उतरा तो उसके पैर धरती में धंस गए। इस तरह उसे पृथ्वी ने निगल लिया और उसे एविसी नर्क में ले जाया गया। जो लोग बुरे रास्ते पर चले जाते हैं वे मृत्यु के बाद दयनीय स्थिति में पैदा होते हैं। चूंकि वे राज्य पीड़ितों को कष्ट देते हैं, इसलिए उन्हें दुर्गति के रूप में वर्णित किया जाता है। दुह के इन स्थानों के विपरीत आनंद की सुगति अवस्थाएं हैं। जो लोग सदाचारी आचरण करते हैं उनका अंततः ऐसी ही अवस्था में पुनर्जन्म होता है। इधर तप्पति, यहां उन लोगों के पश्चाताप का उल्लेख किया गया है जो मानसिक यातना के साथ अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद करते हैं। तप्पति का अनुवाद जलने के रूप में किया जा सकता है। बुरे कर्म की स्मृति आत्म प्रताड़ना उत्पन्न करती है, जो एक प्रकार की जलन है। देवदत्त ने स्वयं को इसी स्थिति में पाया। पेक्का, परे की दुनिया में एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह दूसरे राज्य में पैदा होता है जो उसके बाद होता है। वह पृथ्वी पर रहते हुए जो अच्छाई या बुराई अर्जित की थी उसके आधार पर अपनी गतिविधियां जारी रखता है। इसलिए पेक्का का तात्पर्य है कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा। विशेष नोट, देवदत्त के भविष्य के अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। पारंपरिक टिप्पणियां इस प्रकार बताती हैं। एक परंपरा है कि जब बुद्ध ने देखा कि मामला इतना आगे बढ़ गया है तो उन्होंने देवदत्त को भिक्षु बना लिया, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे निम्नलिखित के बारे में पता चल गया था। यदि वह एक आम आदमी बना रहेगा और एक भिक्षु के रूप में आदेश में शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही वह गंभीर अपराधों का दोषी हो, तो उसके लिए आगे देखना असंभव होगा। भविष्य के अस्तित्व के प्रति विश्वास। लेकिन अगर वह भिक्षु बन जाएगा तो चाहे उसने कितने भी गंभीर अपराध क्यों न किए हों, उसके लिए भविष्य के अस्तित्व के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना संभव होगा। सुदूर भविष्य में इस परंपरा के अनुसार वह असिसारा नाम का एक अकेला बुद्ध, पक्का बुद्ध बन जाएगा।